दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने पर कई इलाकों में भरा पानी, सड़कें बनी दरिया, रेंग रेंग कर चल रही सड़कों पर गाड़ियां। दिल्ली के सिविल लाइन इलाके में आई बाढ़, स्कूल, मकान और दुकान पानी में डूबे, बाइक और कारें भी पानी से हो रही हैं खराब। दिल्ली में ज्यादातर निचले इलाके बाढ़ ग्रस्त, दुकानों के अंदर और बाहर रखा सामान हुआ खराब, लोगों को हो रही है काफी परेशानी। यमुना का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली के मोनेस्ट्री मार्केट के बिगड़े हालात, पानी भराव से लोगों को हो रही है परेशानी, अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग। दिल्ली के मयूर विहार के निचले इलाके में घुसा यमुना का पानी, 5 से 6 फीट तक आया सैलाब, राहत शिविर में रह रहे हैं लोग। दिल्ली में यमुना का बढ़ता जलस्तर, निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, पुराने लोहे के पुल से दिखा जन सैलाब, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली में उफनती यमुना का रौद्र रूप, कुछ हिस्सों में जलभराव से लोग परेशान, रेस्क्यू कर रही है लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन। दिल्ली के NH-44 पर अलीपुर थाना क्षेत्र के पास फ्लाईओवर का हिस्सा ढहा, गड्ढे में गिरने से एक ऑटो रिक्शा हुआ क्षतिग्रस्त, प्रशासन मौके पर मौजूद। दिल्ली के ISBT कश्मीरी गेट में यमुना नदी का पानी घुसा, बाढ़ का मंडराया खतरा, स्थानीय लोग परेशान। हथनीकुंड बैराज से कल छोड़ा गया था 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी, कश्मीरी गेट तक पहुंचा बाढ़ का पानी। मोनेस्ट्री मार्केट और सिविल लाइन इलाके में NDRF की टीम तैनात, बोट के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। ITO इलाके तक भी पहुंचा बाढ़ का पानी, पानी के से लबालब हुआ DDA पार्क, पानी भरने की वजह से लोगों का आना जाना बंद, प्रशासन ने बंद किया पार्क। हरियाणा के यमुनानगर से खौफनाक तस्वीरें, पहाड़ पर लगातार बारिश के चलते हथनीकुंड बैराज का बढ़ा जलस्तर, लगातार यमुना में छोड़ा जा रहा है पानी, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। हरियाणा के अंबाला में उफान पर टांगरी और घग्गर नदी, सड़कों पर उतरा सैलाब, रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, स्कूलों में छुट्टी का ऐलान, घरों में कैद हुए लोग। अंबाला में बाढ़ बारिश से हालात बेकाबू, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, जल्द से जल्द करे बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा, लोगों को सुरक्षित इलाकों में जाने की अपील। पंजाब में बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात, 3.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, आज कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान लेंगे हालात का जायजा। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में भारी बारिश के चलते टूटा डैम, पानी के बहाव में 2 घर तबाह हुए हैं, 8 लोग लापता, 2 के शव बरामद, NDRF की टीम लापता लोगों की तलाश में जुटी। यूपी के शाहजहांपुर में उफान पर गर्रा और खनौत नदी, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, लोगों से सुरक्षित इलाकों में जाने की अपील की। बुलंदशहर के खुर्जा में ग्रामीण विकास बैंक की जर्जर इमारत, बारिश में छत से टपक रहा है पानी, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा, प्रशासन को नहीं है खबर। MP के उज्जैन में भारी बारिश से उफान पर शिप्रा नदी, रामघाट के कई मंदिर डूबे, घाटों पर पानी भरने से श्रद्धालुओं की आवाजाही बंद। भारी बारिश के बीच DGP नलिन प्रभात ने जम्मू के बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, चिनाब नदी में फंसे 47 लोगों को जम्मू कश्मीर पुलिस और BSF ने रेस्क्यू कर सुरक्षित एयरलिफ्ट किया। पुलवामा के पंपोर में सेना की 50 RR यूनिट की कार्रवाई से बची कई जानें, भारतीय सेना ने बाढ़ में फंसे और लोगों और कीमती सामान को सुरक्षित निकाला। पहाड़ से मैदान, कुदरत का कहर जारी है, हिमाचल में मरने वालों का आंकड़ा 340 पार हुआ है, भारी बारिश के चलते 7 तारीख तक शिक्षण संस्थान बंद है, पंजाब में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीर सामने आई है, मुगल रोड में पहाड़ी से भरभरा कर गिरा मलबा, मार्ग पर आवाजाही बंद, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जम्मू के अलहनूर में BSF ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, गरखल में 44 लोगों का रेस्क्यू किया है, बाढ़ में फंसे लोगों को MI-17 हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया। साउथ कश्मीर के पुलवामा और खानीबुग में सेना का बड़ा एक्शन, झेलम में आए उफान पर टूटे तटबंध, राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने रेत की बोरियों से बनाया टेम्परेरी तटबंध। पहाड़ों पर भी मौसम की मार जारी है, देहरादून, नैनीताल, चंपावत समेत कई जिलों में 6 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट है, कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। हरिद्वार में गंगा ने पार किया खतरे का निशान, 294 मीटर पर पहुंचा जलस्तर, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से दूर रहने को कहा। हिमाचल प्रदेश में कुदरत का प्रकोप जारी है, चंबा में भारी बारिश के चलते बिगड़े हालात, लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी, इंडस्ट्रियल एरिया में लैंडस्लाइड की खबर, कई फैक्ट्रियों को पहुंचे नुकसान। चंबा में मणिमहेश कैलाश यात्रा से लौटे यात्रियों का रेस्क्यू, भरमौर से HRTC की बसों में बिठाकर भेजा जा रहा है पठानकोट, रास्ता बंद होने की वजह से फंसे हैं हजारों श्रद्धालु, राशन की कमी के चलते नहीं मिल पा रहा है खाना। चंबा की मणिमहेश यात्रा में गए श्रद्धालुओं का रेस्क्यू जारी है, हेलीकॉप्टर के जरिए किया जा रहा है एयरलिफ्ट, अब तक 16 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, अभी भी 600 से 700 लोगों के फंसे होने की खबर है।
दीपावली से पहले जनता को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा 12 और 28% वाला जीएसटी स्लैब किया खत्म। ज्यादातर सामान 5 और 18% के स्लैब में लाने का फैसला। 22 सितंबर से लागू होंगी नई जीएसटी दरें। जीएसटी काउंसिल की बैठक में 2 स्लैब हटाने पर बनी सहमति। अब 5, 18 और 40% स्लैब होगी लागू। तंबाकू और लग्जरी गुड्स पर लगाया जाएगा 40% टैक्स। आम आदमी की जिंदगी में सुधार वाला फैसला 15 अगस्त को जो बोला था वो पूरा हुआ। फैसले से अर्थव्यवस्था होगी मजबूत। छोटे व्यापारियों और मध्यम वर्ग को मिलेगी सहूलियत। महिलाओं एवं युवाओं को भी होगा लाभ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। कहा, प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को अगली पीढ़ी के सुधारों की नींव रखी है। आम आदमी का जीवन आसान बनाएगी नई स्लैब दरें। दूध, छेना, पनीर, पिज्जा, ब्रेड, रोटी, पराठा पर नहीं लगेगा जीएसटी। इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर नहीं लगेगा टैक्स। स्टेशनरी पर भी अब 0% टैक्स। 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स से सरकार ने हटाया टैक्स। सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत। ट्रैक्टर पर अब 5% जीएसटी। सिंचाई और बाकी मशीनरी पर भी केवल 5% टैक्स। सिलाई मशीन, बर्तन और बच्चों के नैपकिन और डायपर भी 5% जीएसटी। जीएसटी की नई दरों से मध्यम वर्ग को मिलेगी बड़ी राहत। छोटी कारों और बाइक पर अब लगेगा 18% टैक्स। एसी, वॉशिंग मशीन और बड़ी टीवी पर टैक्स घटकर किया गया 18%। पान मसाला, तंबाकू प्रोडक्ट और कोल्ड ड्रिंक्स हुए महंगे। अब इन पर देना होगा 40% जीएसटी। लग्जरी कार, एयरक्राफ्ट, रिवॉल्वर और पिस्तौल पर भी 40% टैक्स। इंदौर के एमवाई हॉस्पिटल में चूहों द्वारा नवजात बच्चों को कुतरे जाने का मामला। बाल विभाग के सहायक अधीक्षक समेत 3 डॉक्टर निलंबित किए गए हैं। विभाग अध्यक्ष डॉक्टर ब्रजेश लाहौटी को शो कॉज नोटिस। इंदौर के एमवाई हॉस्पिटल में घोर लापरवाही। एनआईसीयू में भर्ती नवजात बच्चों को चूहों ने कुतरा था। 2 बच्चों की हुई मौत। मानवाधिकार विभाग ने सौंपा नोटिस। हाई लेवल कमेटी को सौंपी गई मामले की जांच। एमवाई हॉस्पिटल चूहा कांड पर सीएम मोहन यादव सख्त। कहा, लापरवाही नहीं बर्दाश्त करेगी सरकार। कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग को निर्देश। स्वास्थ्य मंत्री से फौरन एक्शन लेने को कहा। हमारी सरकार कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। मैंने निर्देश कलेक्टर को जारी किए हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट के पीएस को भी बता दिया है। हेल्थ मंत्री से भी कहा है कि वो इस पर कार्रवाई करें। सरकार से नाराज छगन भुजबल का ऐलान। मराठों को कुनबी सर्टिफिकेट देने के सरकारी आदेश के खिलाफ जाएंगे कोर्ट। सरकार के खिलाफ भी करेंगे विरोध। छगन भुजबल ने सरकार के साथ बैठक से किया बहिष्कार। कैबिनेट मीटिंग में भी नहीं हुए शामिल। ओबीसी कोटे से मराठा समाज का आरक्षण रद्द करने की मांग। मंत्री छगन भुजबल की नाराजगी पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। कहा, छगन भुजबल को मैं और सीएम फडणवीस समझाएंगे। मराठा समाज को दिए गए आरक्षण से ओबीसी समाज को नुकसान नहीं पहुंचेगा। भुजबल जी को भी हम, मुख्यमंत्री जी भी समझाएंगे, हम लोग भी समझाएंगे निश्चित रूप से क्या कल का जीआर कैसा है। और वो कल का जीआर जो है बिल्कुल ओबीसी समाज को अफेक्ट नहीं करता है। बीजेपी से नाराजगी की अटकलों के बीच संजय निषाद का बयान। बोले, हम कल भी बीजेपी के साथ गठबंधन में थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। कुछ लोग गठबंधन की राह में रोड़ा बन रहे हैं, उन पर जल्द कार्रवाई होगी। छगन भुजबल जी को भी हम, मुख्यमंत्री जी भी समझाएंगे, हम लोग भी समझाएंगे। गठबंधन तब भी था, आज भी है, हमेशा रहेगा। कुछ लोग हैं जो उसमें डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, जिनको संज्ञान में ले लिया है सरकार ने, वो करेंगे उनके खिलाफ। मुंबई के कर्जत में मुस्लिम समुदाय के लिए टाउनशिप बनाने का फैसला। मानवाधिकार आयोग ने महाराष्ट्र की चीफ सेक्रेटरी को दिया नोटिस। धार्मिक भेदभाव और सामाजिक अलगाव का दिया हवाला। 2 हफ्तों में कार्रवाई के निर्देश। छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान को बड़ी सफलता। 20 नक्सलियों ने किया सरेंडर। एक नक्सली पर 33 लाख का इनाम। सीआरपीएफ और पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। एमपी के टीकमगढ़ में दलित युवक को दबंगों ने पीटा। पीड़ित का आरोप, इंस्टा प्रोफाइल पर नाम के आगे राजा लगाने पर धमकाया। बात नहीं मानी तो लाठी डंडों से की पिटाई। पीड़ित ने एसपी से लगाई गुहार। यूपी के रायबरेली में बुजुर्ग महिला को कागज पर दिखाया मृत। बैंक ने रोकी पेंशन। पीड़ित ने की एसडीएम से शिकायत। मामले की जांच कर कार्रवाई के निर्देश। टीवी एक्टर आशीष कपूर रेप के आरोप में गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने पुणे से किया गिरफ्तार। पीड़िता ने लगाया आरोप, दिल्ली में पार्टी के दौरान कपूर ने वॉशरूम में किया। बहराइच के पीड़ित पूर्वा में जमीन विवाद ने पकड़ा
तूल, दो पक्षों में जमकर मारपीट, लाठी डंडे और धारदार हथियारों से हमला हुआ। हमले में 5 लोग घायल हुए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हापुड़ में चलती कार में स्टंटबाजी, कार का गेट खोलकर करने लगा एक्शनबाजी। वीडियो सामने आने पर हरकत में आई पुलिस, ठोका 36,000 रुपए का चालान। यूपी के मैनपुरी में युवाओं को नहीं पुलिस का खौफ, हाथ में तमंचा लेकर लगाए ठुमके, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया वीडियो। कानपुर में चोर समझकर युवक को खंबे से बांधकर जमकर पीटा, पिटाई का वीडियो आए सामने। पुलिस ने युवक को कराया मुक्त। हरिद्वार के रुड़की में युवक की खंबे से बांधकर पिटाई, चोरी के शक में बेरहमी से पीटा, मुंह में बंदूक की नली ठूसने का आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की छानबीन। मथुरा में खाद गोदाम पर मारपीट, किसानों के बीच जमकर चले लात और घूंसे मारपीट में 4 लोग घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। हरिद्वार में बाइक सवार युवकों ने स्कूटी सवार युवक को पीटा, जमकर बरसाए थप्पड़, लोगों ने बीच बचाव कर युवकों को छुड़ाया, मारपीट का वीडियो आया सामने। हरिद्वार में तेज रफ्तार कार ने सब्जी वाले को कुचला, आरोपी कार चालक हिरासत में है। हादसे में घायल शख्स अस्पताल में भर्ती। मुंबई में दादर स्टेशन के पास पार्किंग में लगी भीषण आग, 8 से 10 गाड़ियां जलकर खाक हुई हैं। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रायबरेली की कैपरगंज मार्केट में कपड़े की दुकान में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। हादसे की वजह अज्ञात, लाखों रुपए के नुकसान की खबर। यूपी के बदायूं में बेकाबू होकर खाई में पलटी बस, हादसे में एक महिला की मौत, 10 यात्री घायल। ग्रामीणों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। बदायूं दत्तागंज मार्ग पर हादसा। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पलटी बस हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल, 3 की हालत गंभीर, घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कानपुर के कल्याणपुर इलाके में बस ने बुजुर्ग को कुचला, मौके पर ही तोड़ा दम, घटना का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। यूपी के बागपत में 500 रुपए के लालच में जान पर दांव पर जान लगा दी। यमुना पार करने के चक्कर में डूबा युवक, दोस्त को डूबता देख भागे युवक, गोताखोर युवक की तलाश में जुटी। हरियाणा के भिवानी में मकान की छत ढह गई, मलबे में दबे 4 बच्चों समेत पति पत्नी ढह गए। हादसे में 3 लड़कियों की भी मौत है, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी के बुलंदशहर में पत्नी की हत्या करवाने वाले पति समेत 4 को गिरफ्तार किया। आरोपी ने अपनी ही पत्नी की हत्या के लिए दी थी सुपारी। 3 लाख में तय हुआ था सौदा, एडवांस में दिए 80,000। तमंचा का चाकू, बाइक और 20,000 बरामद। झारखंड के धनबाद में सीबीआई का एक्शन, 2 सुपरवाइजर रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार। क्वार्टर आवंटन के बदले पैसों की मांग पर पकड़े गए राजकुमार सिंह और रामाश्रय गडेरिया। लखनऊ पुलिस ने फर्जी आईएएस अधिकारी को किया गिरफ्तार। चेकिंग में रौब दिखा रहा व्यक्ति निकला फर्जी आईएएस, कई राज्यों में कर चुका है ठगी। आरोपी के कब्जे से 6 गाड़ियां बरामद। भोपाल में युवती की हत्या का मामला, पुलिस का दावा पूर्व प्रेमी ने हत्या की वारदात को दिया अंजाम। 2 महीने बाद थी युवती की शादी से नाराज आरोपी मुबीन ने गला रेत कर की युवती की हत्या। एमपी के गुना में पत्नी ने अवैध संबंधों के चलते किया पति का मर्डर, पंचायत में कबूल किया गुनाह, परिजनों ने महिला को पुलिस थाने में सौंपा, केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू। यूपी के अमरोहा में भाई ने किया बहन का कत्ल, 2 महीने बाद थी युवती की शादी, गेहूं बेचने से मना करने पर फावड़े से हमला कर ली जान। वारदात के बाद आरोपी फरार, तलाश में जुटी पुलिस। एमपी के मैहर में बक्से में मिली महिला की लाश, पुलिस ने किया वारदात का खुलासा, आरोपी भांजे को किया गिरफ्तार। पूछताछ में खौफनाक खुलासा, रेप के बाद गला घोंटकर की हत्या, बक्से में छिपा दी लाश। बुलंदशहर में एटीएम कार्ड बदलकर ठगी का मामला, पुलिस के हत्थे चढ़े बदमाश गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार, बदमाशों के कब्जे से 44 एटीएम कार्ड बरामद। मैनपुरी में प्रताड़ना से परेशान होकर मैनेजर ने जहर खाकर की खुदकुशी, परिजनों की शिकायत पर 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिहार के मुजफ्फरपुर में लाइव एनकाउंटर का वीडियो, स्कॉर्पियो में बैठे बदमाशों पर पुलिस ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, पुलिस की गिरफ्त से भागने में कामयाब रहे बदमाश। आगरा पुलिस ने 25,000 की इनामी बदमाश को पकड़ा, 15 साल से था फरार। कोलारा जंगल के पास हुई मुठभेड़, पुलिस पर की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल। यूपी के कासगंज में समुदाय विशेष के युवक ने 2 युवकों पर किया चाकू से हमला, हमले में एक युवक की मौके पर ही मौत, दूसरे की हालत गंभीर, इलाके में सनसनी, पुलिस जांच में जुटी। बिहार के मुजफ्फरपुर में चेन स्नैचिंग की वारदात, विरोध करने पर बदमाशों ने जवान को मारी गोली, जवान की पत्नी ने एक बदमाश को दबोचा, लोगों ने जमकर पीटने के बाद पुलिस को सौंपा, मामले की जांच में जुटी पुलिस। हरियाणा के बलवल में अवैध पटाखा फैक्ट्री का भांडाफोड़, फैक्ट्री संचालक के खिलाफ केस दर्ज, मौके से भारी मात्रा में पटाखा और विस्फोटक सामग्री बरामद। आगरा में फिर कूड़े में मिली भारी मात्रा में दवाएं, सिरप से भरे कार्टन और पाउडर के डिब्बे फेंके गए, सूचना के बाद भी नहीं पहुंची ड्रग विभाग की टीम, दवा फेंकने वालों को राहगीरों ने पकड़ा। एटा में 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 20 फीट गहरे कुएं से गाय का रेस्क्यू, गाय के साथ साथ सांप भी आया बाहर, टीम ने दोनों को बाहर निकाला।
यूपी के पीलीभीत में तेंदुए के शावक का रेस्क्यू, पानी में डूबने से बचाया, अस्पताल में कराया गया भर्ती। जल्द ही तकनीक की मदद से शावक की मां को खोजा जाएगा। मीडिया से बात करते वक्त भड़का डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा, रूस पर कार्रवाई के सवाल पर बोले इंडिया पर टैरिफ लगाया, पत्रकारों से कहा नई नौकरी ढूंढ लो। कैलिफोर्निया के जंगल में आग के बाद अब सफाई का काम जारी। हादसे में कई ऐतिहासिक इमारतों को पहुंचा नुकसान, सैकड़ों मकान भी जलकर हुए खाक, 100 से ज्यादा लोगों को छोड़ना पड़ा अपना घर। अफ्रीकी देश सूडान में लैंडस्लाइड से भारी तबाही, राहत और बचाव दल ने तारासीन गांव में चलाया ऑपरेशन, 100 से ज्यादा लोगों के शव बरामद। सूडान लिबरेशन मूवमेंट आर्मी का दावा, लैंडस्लाइड में मारे गए 1000 से ज्यादा नागरिक। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में पटरी से उतरी स्ट्रीट कार, हादसे में 15 लोगों की मौत, 18 घायल। स्ट्रीट कार हादसे के बाद मौके पर पहुंचा राहत और बचाव दल, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 5 की हालत गंभीर है, घायलों में कई विदेशी पर्यटक शामिल। हादसे की वजह का खुलासा नहीं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान, कहा मैं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बात करने के लिए हमेशा तैयार, यूक्रेन को नेटो में शामिल करने पर विरोध।